न्यूज एट 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। देश भर में आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने संविधान का 9 भाषाओं में अनुवादित संस्करण जारी किया। इसमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिशा और असमिया शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और कहा कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में एक मिसाल है। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू ने संविधान सभा के साथ मिलकर एक ऐसा भारत तैयार किया जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत की पहचान बन चुकी है, मगर आज यह पहचान खतरे में है। आरएसएस का आदर्श मनुस्मृति है। तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। 11 दिसंबर न्यूज एट 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इकाई का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में तेजी से बढ़ रहे घरेलू विमानन बाजारों में से एक है। यह सुविधा वैश्विक एमआरओ केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया अति आधुनिक विमानन प्रोपल्जन इंजन के लिए विशेष इकाई है। ये इंजन एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स विमानों के संचालन में गति प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में तेलंगाना से एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में निर्यात दुगना हो गया है और केवल 9 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जो फार्मा निर्यात से भी अधिक है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना न्यूयॉर्क, टोक्यो, दुबई, सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे ग्लोबल सिटीज की बराबरी करने के लिए तैयार है। मैं सभी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट में आमंत्रित करता हूं। Totally green, net zero, and India's answer to New York, Tokyo, Dubai, or Singapore, or South Korea. I invite you all, Honorable Prime Minister Modi ji, to Telangana Rising 2047 Global Summit at Bharat Future City on December 8th and 9th to unveil our vision. We wish to become a $1 trillion strategy by 2034 and $3 trillion by 2047. हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने ओपीएस बहाल कर लाखों परिवारों को उसका हक और सुरक्षा दिलाने का काम किया है। बदले में केंद्र सरकार ने हमारी एडिशनल बोरोइंग बंद कर दी। कर्मचारी हित हमारे लिए फर्ज भी है और प्रण भी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।